थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। लॉर्ड प्रभु, लॉर्ड प्रभु, सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपकी पूरी अगुवाई से, पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई से ये प्रचार पूरी तरह संपन्न होने दे प्रभु। तेरी अगुवाई से हर एक प्रचार, हर एक वचन तेरी जवानों से, तेरी जवान से मैं पूरी तरह खुलासा देने पाए प्रभु। तेरी अगुवाई, तेरी उपस्थिति, तेरी निगरानी में ये प्रचार पूरी तरह संपन्न होने दे और हर एक काम, हर एक वचनों का खुलासा तेरी दास तक, दासी तक, पूरी अगुवे तक, पूरी कलीसिया तक पहुंचने पाए प्रभु जी। तेरी इच्छा पूरा हो प्रभु जी, चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर। तेरी बातें, तेरी वचन हर एक किसी ने समझने पाए, जानने पाए, सीखने पाए और अपने आत्मिक बातें को, आप वचनों का आत्मिक बातें को वो समझ सके प्रभु जी। जो आप कैसे परमेश्वर, कैसे ऐसा है परमेश्वर कि आपको इस प्रचार का द्वारा जो वचन दिया गया है, मैं इसको सही तरह समझा पाऊँ, सही तरह बोल पाऊँ, सही तरह दूसरे तक हृदय को छूने पाए प्रभु जी। ऐसा प्रचार दे प्रभु। तो आदर, सम्मान, महिमा सब आपको दे, सहायता करें प्रभु। आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए आज का इस प्रचार को मैं शुरू करता हूँ प्रभु। यीशु मसीह का मीठे नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और दया से, तेरी इच्छा से कबूल करे प्रभु जी। जो कि ऐसा है आपका परमेश्वर, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो वीडियो को देखोगे, ऐसा है आपका परमेश्वर। तो आपको एलोहिम है अपना परमेश्वर, थ्री एक परमेश्वर है अपना, और एक ऑलमाइटी गॉड है अपना परमेश्वर। तो जसाया वचन कहता है, जसाया अगर 66 का 1 अगर देखोगे, यहोवा वो कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरी पाँव की चौकी है। ये आप समझे बात को, कितनी गहरी और गजब की बात दे रही है परमेश्वर की आत्मा, जो आपको समझना चाहिए। कितनी गहरी गजब की बात दे रही है परमेश्वर की आत्मा, जो आपको मैं समझता हूँ समझना चाहिए। जो आकाश मेरी पृथ्वी, आकाश मेरी जो आकाश है वो मेरी सिंहासन है और पृथ्वी मेरी पाँव की चौकी है। तो कितना सोचिए आप, एक बार अंदाजा लगाइए। परमेश्वर कहता है, यहोवा ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरा पाँव की चौकी। तो आकाश जिसको हम कहते हैं, जो कि हेवेंस तो पढ़ेगा, जब आप पढ़ोगे तो ये परमेश्वर कितना, जितने आकाश को आप देखते हो, कितना बड़ा आपका मन में ये लगता है। तो आप कल्पना कीजिए, जो आकाश अगर परमेश्वर का सिंहासन है, जो आकाश को आप देखते हो, तो परमेश्वर उससे कितना बड़ा होगा, आप कल्पना तक नहीं कर सकते। जो आकाश को परमेश्वर ने बनाया, जो आकाश को परमेश्वर ने बनाया। और दूसरी बात कहते हैं, पृथ्वी में मेरी पाँव की चौकी। जो पृथ्वी में आप और हम रहते हैं, तो ये पृथ्वी परमेश्वर की पाँव की चौकी है। तो परमेश्वर का पाँव का नीचे हम सब बैठे हैं। तो सोचिए परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना अद्भुत है, परमेश्वर कितना ताकतवर है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कि आकाश, पृथ्वी, धरती, हर एक चीज को बनाने वाला अपना परमेश्वर। तो हम इसीलिए टॉपिक को चुना कि ऐसा है अपना परमेश्वर, तो जिसको कल्पना तक आप मनुष्य नहीं कर सकते, जिसकी परमेश्वर इतना गजब की बातें ये वचनों का द्वारा आप सीख रहे हो और जान पा रहे हो और सच्चा परमेश्वर का वचनों को ले को चल पा रहे हो, जो कि जितने प्रकट किया गया है उतने में हमें सीखना है, खुद को मजबूत करना है। और पर हर एक वचन में लिखा, हर एक वचन कहते हैं कि जितने बाइबल में सही वचन दे दिया गया है, उसमें आपके लिए, एक मसीह जनता के लिए, एक मनुष्य के लिए काफ़ी है,
काफ़ी है। तो इतना बड़ा, तो सोचिए आप, सोच को देखिए, अपना अंदाज़ा लगाइए, अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। जो कहते हैं कि मेरी सिंहासन आकाश है तो और मेरी पाँव तेरी पृथ्वी की चौकी है, तो कितना महान बात है, इतना बड़ा है, इतना पवित्र है, इतना महान है, इतना अद्भुत है, जो कि भाषा नहीं है मैं प्रकाश कर सकूं। इतना महान है परमेश्वर। कैसे कैसे कुछ आप कह सकते हो जो कि अपना परमेश्वर इतना महान, इतना अद्भुत, इतना सर्वशक्तिमान और इतना गजब की है परमेश्वर, जो कि आप कैसे कह सकते हैं, जो आप कैसे कह सकते हैं, जो कि बाहर वाले कैसे आप कह सकते हैं कि कुछ लकड़ी में, कुछ पत्थर में, कुछ सोने का मूर्ति, चांदी का मूर्ति में, कुछ घास का बना हुआ मूर्ति में, और आपका सूरज में, चांद में कैसा रहता है परमेश्वर। कैसा आप पर इस पेड़ में, पेड़ का नीचे आप जहाँ जहाँ कहीं भी, तो इसमें कैसे परमेश्वर रह सकता है। ये बात आप सोचो, क्योंकि खुद परमेश्वर कह रहा है मैं सब कुछ को बनाने वाला मैं ही हूँ, यहोवा मैं ही हूँ। तो इसका मतलब सब कुछ को आप जो देख रहे हो, सूरज हो, चांद हो, आज पृथ्वी हो, आज जितने भी वस्तुएं देख रहे हो, जीव जंतु, हर एक सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। तो पर जो कितने मूर्खता का साथ आज इसका आराधना किया जा रहा है। जो परमेश्वर ने सृष्टि की है, सृष्टि की हुई वस्तु की आराधना हो रही है, और कैसे कहते हैं कि इसमें परमेश्वर है, ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा देवता है, ये मेरा देवी है। कैसे कह सकता है। तो आपको जो चांद को आप समझते हो, जो सूरज को समझते हो, जो पानी को समझते हो, जो गहरी समुद्र को समझते हो, ये हर चीज को बनाया परमेश्वर ने, हर चीज को बनाया ने यीशु ने। तो आपको ये समझना होगा। तो ये बातें अब संभव नहीं है। हम जिस किसी को भी परमेश्वर उठाकर हम लकड़ी पत्थर को नहीं कह सकते परमेश्वर। ऐसा है हमारा परमेश्वर जो इन सब चीजों को बनाया है, इन सब चीजों को बनाया है। तो हम सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं, हम क्रिएटर की आराधना करते हैं, सृष्टि हुई वस्तु की, परमेश्वर की सृष्टि हुई वस्तु की आराधना नहीं करते। ये आपको समझना होगा। तो ये इतने सब कुछ वस्तु जो भी आप देख रहे हो, इन सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। तो इन सोचिए, तो इन सब बातों को आप कैसे अंधविश्वास का साथ आप ले रहे हो जिंदगी में, अंधविश्वास का साथ लेको युग युग में चल रहे हो, ये आपको समझना होगा। आंखें पवित्र आत्मा जी खोले, पूरी जनता, पूरी मसीह समाज और बाहर के जितने भी अविश्वासी है, उन सब का आंखें को खोले इस वीडियो का द्वारा। मैं चाहता हूँ ये समझ सके, तुझे सच्चा परमेश्वर का ज्ञान ले सके, सच्चा परमेश्वर को जान सके, सच्चा परमेश्वर को विश्वास कर सके, और अपने जिंदगी को परमेश्वर तेरे साथ बिताने पाए। ये प्रार्थना मैं करता हूँ हर एक देश के लिए, विदेश, गांव, हर एक सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों में परमेश्वर कैसे कहता है, इन सब चीज़ों में परमेश्वर रहता है। कितना मूर्खता है, आप सोचिए कितना मूर्खता है। आप कहते हो कि इन सब चीज़ों में, जो कि परमेश्वर ने कहता है मैं सब कुछ को बनाया हूँ। तो सब कुछ का अंदर इतने सारे जो चीजें देखते हो, इन सब चीजों का अंदर सब चीजों को परमेश्वर बनाया। तो इन लकड़ी में, इन पत्थर में, इन सूरज में, इन चांदों में, इन समुद्र में, इन पेड़ों में, पौधे में, जो जहाँ कहीं से भी आप इसको भगवान बन को जाएगा देको रखो, इसमें कैसे रह सकता है परमेश्वर। ये आप खुद सोचे आप। जो सोलर सिस्टम है, आप जिसको कहते हो सूरज, जो चांद है, जो नक्षत्र है, तारा है, इन सब चीजों को बनाया किसने? परमेश्वर। इन सब चीजों को बनाया कितना? परमेश्वर। तो अपना परमेश्वर ऐसा है, अपना परमेश्वर इतना महान है, इतना पवित्र है, इतना
हाँ, और कहते हैं कि जो आकाश कहते हैं कि मेरी सिंहासन है, और जो पृथ्वी मेरी पाँव की चौकी है। जिस पृथ्वी में आप रहते हो, जिस पृथ्वी में मैं हूँ, जिस पृथ्वी में पूरी मानव जाति है, इस पृथ्वी परमेश्वर का चौकी है, पैर का चौकी है, पैर का चौकी है। तो आप सोचिए परमेश्वर कितना बड़ा, परमेश्वर कितना महान, परमेश्वर कितना पवित्र, परमेश्वर अद्भुत है अपना परमेश्वर। इसीलिए कहता है परमेश्वर, इसीलिए कहता है परमेश्वर कैसे ये मिट्टी का पुतला में, ये सोने का चांदी में, और सोने में चांदी में, घास का बना हुआ मूर्ति में, और हर एक परमेश्वर का बना हुआ वस्तु में कैसे रह सकता है। ये असंभव है और ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। जो आप बात को समझना होगा कि इन सब चीजों को बनाया परमेश्वर ने, तो हम सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं, ये आपको समझना होगा। आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक दिन न एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन न एक दिन ऐसा आएगा, जितने विश्वासी और जितने अविश्वासी सुन रहे हैं या सुनोगे वीडियो को, तब आप सब, ये एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा एक वक्त आएगी, जितने भी अपने अपने को बड़े स्कॉलर कहते हो, बड़े किताब बनाने वाला कहते हो, बड़े किताब को पढ़े लिखे ज्ञान अर्जन किए हुए हो कि मैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ये समझ को बैठे हो, एक दिन ऐसा आएगा। इन सब लोगों ने, इन सब व्यक्ति ने, इन सब लोगों ने, जितने भी है सब, ये सब मुखी खाएगी का मतलब है इन सब अपने आप मुंह का बल गिरेगा और समझ पाएगा, यारे मैं क्या सीखा था, क्या पढ़ा था और क्या ज्ञान हासिल किया था। ये आपको समझना होगा। तमाशा, मुंह में तमाशा पड़ेगी। एक दिन ऐसा वक्त आएगी, परमेश्वर इतना महान है और इतना अद्भुत है और सब कुछ को बनाने वाला यही है अपना परमेश्वर। तो ऐसा है अपना परमेश्वर। आयुब का किताब, वचन तो बहुत है, गजब की ट्रैफिक भी है। आप सब लोग धीरज देखिए, सुनिए और दूसरे तक वीडियो को शेयर करें। वचन बहुत गजब की है। लिखा है यहाँ, देखो, वो तो ऐसा है, वचन आयुब की किताब 5 अध्याय 9 नंबर वचन, वो तो ऐसे बड़े काम करता है, यहोवा तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती। था मतलब बिट, जिसको कहता है कोई सीमा नहीं है। इतने महान काम करता है अपने परमेश्वर और इतने आश्चर्य कर्म करता है कि जिन्हें गिने नहीं जा सकता है, जिसको गिने नहीं जा सकता है। आपका उम्र गिन सकता है, पृथ्वी में जितने चीजें हैं गिन सकते हो, लेकिन परमेश्वर ऐसा काम करता है, आश्चर्य काम करता है जिसको गिन नहीं सकते हो। उसका मतलब परमेश्वर इतने चीजों को जो बनाया, आप गिन नहीं सकते। उनका कामों, आश्चर्य कर्म कामों को आप गिन नहीं सकते हो। तो इतने महान है हमारा परमेश्वर, इतने महान है आपका परमेश्वर। तो आपको इसका मतलब परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम किया, इतने बड़े बड़े काम करता आ रहा है, जो कि कोई सीमा उसका नहीं है। अद्भुत कल्पना, अद्भुत बोलो, उसको सोचो तो कल्पना तक भी आप नहीं कर सकते। एक इंसान, एक मनुष्य, और इतने काम किए कि कोई गिन नहीं सकता है। मैं आपको बताया। तो याकूब का 11 अध्याय 7 नंबर वचन से 10 पढ़ेंगे, एक एक करके आप देखते जाइए जी। आप, ऐसा है अपना परमेश्वर, ऐसा है आपका परमेश्वर। तो क्या तू ईश्वर का गूढ़ भेद को पा सकते हैं? लिखा है, क्या तू ईश्वर का गूढ़ भेद को पा सकता है? और क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म को पूरी रीति से जांच सकता है?
नहीं जा सकता है। उसका गूढ़ बात को, उसका गंभीर बात को हम मनुष्य नहीं समझ सकते, हम मनुष्य नहीं जान सकते। उसको जो सर्वशक्तिमान है, मर्म पूरी रीति से उसका हम जांच नहीं कर सकते, क्योंकि हमको बनाया परमेश्वर ने। हम कैसे उसकी जांच को, कैसे उसकी मर्म को, कैसे उसकी गूढ़ बात को हम समझ सकते हैं। हमें जितना प्रकट किया गया है, हमें जितना दिया गया है, उतना हम समझ सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। तो आप सोचिए परमेश्वर कितना महान है, कितना अद्भुत है, कितना सर्वशक्तिमान है, जो कि कल्पना तक नहीं कर सकते हो आप। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर। तो परमेश्वर इतने बड़े हैं जो कि आप सोच नहीं सकते हो। जो कहता है आकाश मेरी सिंहासन है, जो कहता है पृथ्वी मेरी पाँव की चौकी है, तो आप सोचिए परमेश्वर कितना महान है। तो याकूब का 11 अध्याय 10 नंबर वचन, क्या ईश्वर का गूढ़ भेद पा सकते हो? गूढ़ भेद है वो पा सकते हैं? नहीं पा सकते। क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म को पूरी रीति से जांच सकते हैं? बिल्कुल नहीं जांच सकते हैं। तो दूसरा है, क्या आप परमेश्वर, 1 नंबर वचन, क्या परमेश्वर गूढ़ बातों की भेद जान सकते हैं? आप नहीं जान सकते, मैं बताया। तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि वचन 8 कहते हैं, तो मनुष्य सोच नहीं सकता कि ये कैसे परमेश्वर कैसा, लेकिन जितना बाइबल प्रकट किया, जितना यीशु ने प्रकट किया, ये आपके लिए, मसीह जनता के लिए, ये पूरी मानव जाति के लिए काफी है, ये कहता है। तो आपको वचन 8 देखिए, वो आकाश सा ऊंचा है, वो आकाश सा ऊंचा है, और तू क्या कर सकता है? उसको लिख रहा है, तू क्या कर सकता है? वो अधोलोक से भी गहरा है। तो अपना परमेश्वर आकाश से भी ऊंचा है, अपना परमेश्वर अधोलोक से भी गहरा है, जो अधोलोक नीचे है उससे भी गहरा है। तो तू क्या समझ सकता है? इसको क्या तुम समझ सकते हैं? कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं उसको बता सकता। तो ये है अपना परमेश्वर, ऐसा है अपना परमेश्वर, ऐसा है आपका परमेश्वर। तो 9 नंबर वचन कहते हैं, उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है। उसकी माप, जो परमेश्वर की माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से भी चौड़ी है। इतनी गजब की बात है। जब 10 नंबर कहता है, जब ईश्वर बीच से गुजर कर बंद कर दे, बीच में से गुजर कर बंद कर दे, तो अदालत की कचहरी में बुलाए तो कौन उसके रोक सकता है? उसका मतलब परमेश्वर ऐसा है, बीच में से बंद भी कर दो, बीच में से जा सकता है, आ सकता है, रोकने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता है। इसका मतलब इतने महान, इतने अद्भुत, इतने सर्वशक्तिमान, इतने आश्चर्य काम करने वाला, जो कि महिमा की हकदार है, अपना परमेश्वर ऐसा है। अपना परमेश्वर ऐसा है परमेश्वर, जो कि परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता है। तो बीच में से वो आ सकता है, जा सकता है, और जो मर्जी कर सकता है। तो परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता है। आयुब की किताब 36 अध्याय 26 नंबर वचन देखिए, देख ईश्वर महान, ईश्वर यहाँ जो लिखा है ना, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा गॉड, GOD, कैपिटल लेटर GOD, गॉड। तो ये होगा, देख ईश्वर महान और हमारी ज्ञान से कई गुना बड़ा है, हमारी ज्ञान से बड़े हैं। तो इसका मतलब ईश्वर इतने महान है कि उनका ज्ञान मनुष्यों से ज्ञान से बहुत बड़ा है। क्या कहते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। तो ईश्वर इतना बड़े है। तो आपको और उसके वर्ष की गिनती करे, उसके वर्ष की गिनती अनंत है।
जिसको कहता है इटर्निटी, अनंत काल, उसका जो सीमा है, उसका जो बयस है, जो कहता है बयस ना आपका बयस गिन सकता है, गिन सकते हो, हमारा बयस हम गिन सकते हैं, अब हर एक मनुष्य का बयस गिन सकते हो, लेकिन परमेश्वर का बयस नहीं गिन सकते हो। इसीलिए लिखा है उसके वर्ष की गिनती अनंत है, इटर्निटी है, अनंत काल है। तो ईश्वर को कोई गिनती नहीं है। ये आपको समझना होगा, ये आपको समझना होगा। बहुत गजब की बातें दे रही है परमेश्वर की आत्मा, आप समझे, आप इसको समझे, बेखूबी भी समझे, और जितने भी समय लगे इसको सुनते जाए और अपने आत्मिक बातें को लेते जाए। तो उसके पीछे देखो, ये हम जहाँ थे वो चीज़ को हम देखते हैं जो मनुष्य ज्ञान से भी बहुत बहुत ऊंचा है, और उसके वर्ष की गिनती अनंत है, अनंत काल है, क्योंकि उसका मतलब मेरी और आपका वर्ष की गिनती गिना जा सकता है, लेकिन उनका कोई गिन नहीं सकते हो। और ये इटर्निटी बोलो तो अनंत काल के लिए है। हाँ, तो ये आपको समझना होगा। मैं एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत गड़बड़ी हो रही है, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। मैं कोशिश करूँगा वचन को सही सलामत प्रचार करने, लेकिन थोड़ा गड़बड़ी तो होंगे। तो आप सबको धीराज में वीडियो को देखें, सुने, और जितना हो सके इसको एक्सपोज करें, शेयर करें। तो कहाँ थे, जो कि ऐसा था, आयुब की किताब 37 अध्याय 4 से 5, उसके पीछे गरजने का शब्द होता है, उसके पीछे गरजने का शब्द होता है, प्रकाशित गरजने का शब्द होता है। वो अपने प्रतापी शब्दों से गरजता है, वो अपने प्रतापी शब्दों से गरजता है, जिसको अब यही वचन सेम लिखा है प्रकाशित वाक्यों की किताब 4 अध्याय 5 नंबर वचन जब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्यों में 4-5 में, जब यूहन्ना ऐसे ही सेम बातें कर रहा था और स्वर्ग में देखा है, ये दर्शन भी, ये लिखा भी है। तो बिल्कुल मैच करते हुए ये प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 5 नंबर वचन और ये आयुब की किताब 37 अध्याय 4 से 5 नंबर वचन एक जैसा है। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है, मैं मैच करूंगा, और वो अपने प्रतापी शब्द से गरजता है। तो ऐसा देखा किसने? स्वर्ग में यूहन्ना ने रेवलेशन का चैप्टर में। तो बिल्कुल मैच करता हुआ। तो प्रकाशित वाक्य 4 और 5 को पढ़िए, मैं मैच करवाता हूँ। देखिए, उस सिंहासन में से बिजली और गर्जन निकालता है। उस सिंहासन से बिजलियां और गरजने का शब्द निकालता है। और यहाँ क्या लिखा है? उसके पीछे गरजने का लिखा है। किस में? आयुब की किताब में 37 अध्याय ये वचन में लिखा है, पीछे गरजने के लिखा है। और यहाँ लिखा है कि उस सिंहासन में से बिजलियां और गरजने का शब्द निकालता है। सेम एक ही वचन है। तो आपको ये समझना होगा। और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। जब उन्हें बातें करती है बिजली लगातार चमकने लगती है। और एक बताओ कि यूहन्ना जब यीशु को देखा, प्रकाशित वाक्यों में वचन आप देखोगे तो एक प्रकाशित वाक्य पहला यूहन्ना 15 नंबर वचन में देखिए, ऐसे ही यीशु को मुंह से, ऐसा ही यीशु का मुंह से निकाला गया था। तो उसके पाँव लिखा है, उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, मानो जो भट्टी में तपा कर गया हो। तो और उसका शब्द बहुत जल से समान है।
उसका जो शब्द है बहुत जल के समान है। तो परमेश्वर जब बात करते हैं तो बिजली चमकते हैं। ऐसा है अपना परमेश्वर। यीशु जब बात करता था ये बहुत सारी वेव लाता था, बहुत सारी मजबूती लाता था। यीशु जब बात करता था जैसा परमेश्वर बात कर रहा है। तो आयुब की किताब 37:5 ईश्वर गरज कर अपने शब्दों अद्भुत रीति से सुनाता है। ईश्वर गरज कर अपने शब्दों अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े से बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझ सकते। तो ईश्वर जो काम करते हैं, परमेश्वर जो काम करते हैं बड़े बड़े, वो इंसान नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते, ऐसा लिखा है। तो मेरी प्रश्न यहाँ है, तो इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट पे आप और बाहर वाले कैसे कह सकते कि परमेश्वर को हम जान गया हूँ, परमेश्वर हमें मिल गया है, परमेश्वर वहाँ है, परमेश्वर यहाँ है, परमेश्वर घर में है, परमेश्वर बाहर है। आप नहीं कह सकते हो, आप नहीं उसका काम को समझ सकते हो, आप नहीं उसका ज्ञान का तुलना कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो उनका तुलना। तो आप कितने आपको समझना होगा, जितने दिया गया है बाइबल में उतना आपको समझना होगा। जितना खुद को प्रकट किया ने, परमेश्वर खुद को प्रकट किया किसका द्वारा? आप बातें को आज सीख पा रहे हो किसका द्वारा? यीशु का द्वारा। अगर यीशु ने लिखा है एक वचन में, उसने उसी को प्रकट किया है। यीशु अगर नहीं आता तो आप परमेश्वर का इतने बात को नहीं समझ पाते, परमेश्वर कौन है ये समझ नहीं पाते। तो जितने प्रकट किया है उतने आपके लिए, मेरे लिए काफी है, ये कहता है। हाँ, तो भजन संगीता तो बाहर वाले बकवास जो करते हो, ये बकवास मत किया करो, क्योंकि आपका कोई लॉजिक नहीं है, आपका कोई, ये सब कुछ को आप जिसको मानते हो ये सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है। तो आपको समझ में आना चाहिए। तो भजन संगीता 147:4, भजन संगीता 147:4 लिखा है, देखो वो भावो, वो तारों को गिनता, कौन? परमेश्वर तारों को गिनता और उसमें से एक एक का नाम रखता। तो आप सोचो, आप मनुष्यों, आप बाहर वाले, आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो एक इंसान, आप क्या तारों को गिन सकते हो? तो परमेश्वर ताकत रखता है, तारों को वो गिनता है, तारों को वो गिनता है, खाली गिनता नहीं है, तारों को आप एक एक का नाम भी परमेश्वर देता है, एक एक का नाम भी रखता है। यहाँ लिखा है एक एक का नाम भी रखता है। तो ऐसा है हमारा परमेश्वर, अद्भुत है, अद्भुत टीचिंग दे रहा है, अद्भुत आत्मा का द्वारा बातें दे रही है, जो कि सच्चा परमेश्वर को जानने का मौका दे रहा है, समझने का मौका दे रहा है, आप इसको लेने का मौका दे रहा है परमेश्वर। ये है आपका ट्रायून गॉड, ये है आपका ट्रायून गॉड, ये है अपना ऑलमाइटी गॉड, ये है एलोहिम गॉड। तो ताकत रखता है अपना परमेश्वर की। भजन संगीता 47:5, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। और ये बुद्धि कौन सा? पवित्र। ये जो बुद्धि है, बुद्धि की बात हो रही है, बुद्धि कौन सा है? जब हम पढ़ते हैं तब देखते हैं पवित्र आत्मा की बुद्धि की बातें हो रही है। तो पवित्र आत्मा रूआक तो भजन संगीता, इसीलिए भजन संगीता देखिए 139:1 में देखिए पढ़ते हैं, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया। 2 में देखिए, तू मेरा उठना बैठना जानते है, तू मेरा उठना बैठना जानते है और मेरी बीच
विचार बुद्धि को मेरी विचार बुद्धि को की दूर से तू समझ सकता है। मेरे चलने लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद तू जानता है। तो ये है परमेश्वर अपना। तुम्हारा मन में क्या चल रहा है, पर तुम्हारा मन में क्या चल रहा था, तुम क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, क्या चल रहे हो चाल, क्या नहीं चल रहे हो, ये जानता है अपना परमेश्वर। ऐसा है परमेश्वर अपना। तो आप सोचे, हे यहोवा, 4 नंबर में, हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिन्हें तू पूरी रीति से ना जानता हो। तो आपका मन में, आपका मुंह में, आप जो भी बातें हो रही है, ये सब जानता है यहोवा, सब जानता है अपना परमेश्वर, सब जानता है। तो तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। और ये ज्ञान मेरे लिए बहुत ही कठिन और गंभीर और मेरी समझ की बाहर। ये भजन संगीता लेखक कह रहा है, ये ज्ञान इतनी गंभीर और ये समझ की बाहर है। आप नहीं समझ सकते हो परमेश्वर का ज्ञान को, किस तरह आपका अंदर चल रहा है, किस तरह आपका अंदर दौड़ रहा है, किस तरह आपका मन को चला रहा है, सब कुछ जानता है परमेश्वर। तो कितना गजब की लाइन है। तो परमेश्वर की प्रति ज्ञान, परमेश्वर की प्रति जो आपका दिमाग है वो नहीं काम कर सकते, आपका दिमाग काम नहीं करेगा परमेश्वर का ज्ञान को, बुद्धि को लेने के लिए। तो जितना प्रकट किया गया है उतना ही काफी है। तो बाहर वाले आपको कैसे कहते हैं कि गॉड को आपने ढूंढ लिया, गॉड को आपने जान लिया। आप कैसे कह सकते हो कि आपका भगवान मिल गया, आप भगवान को जान लिया? कैसे कह सकते हो कि आप खुदा को जान लिया? कैसे कह सकते हो कि आप क्या कहते हैं, आप भगवान को, गॉड को समझ लिया? कैसे कह सकते हैं बाहर वाले? आप कैसे कह सकते हो कि एक पत्थर को, एक लकड़ी को, बल्कि एक घास का बना हुआ मूर्ति को, एक सोने में, एक चांदी में, एक लकड़ी में, और एक मेरा भगवान है? और कैसे कह सकते हो कि ये मेरा भगवान है? तो थोड़ा सोचो, थोड़ा नहीं सोचना, आप ज्यादा सोचो। जो वीडियो आप पवित्र आत्मा दे रही है, ये आपका आंखें खोले। आप नहीं कह सकते हो कि लकड़ी में भगवान है, आप नहीं कह सकते हो कि बना हुआ मूर्ति में भगवान है, क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है, ये घास हो, पौधा हो, ये दुनिया का जितने भी चीज है मैंने बनाया है। तो उसी परमेश्वर को हम मानते हैं, उसी परमेश्वर आपका सब सृष्टिकर्ता, सब कुछ को बनाने वाला सृष्टिकर्ता है। तो आप कैसे घास में परमेश्वर रह सकता है? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। भजन संगीता 145:3 यहोवा महान और अति स्तुति की योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। भजन संगीता 86:8 में देखिए, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरा तुल्य नहीं है। आप जिसको मानते हैं, यहाँ देखो, देवताओं में से कोई भी तेरा तुल्य नहीं है, और ना किसी के काम तेरे काम के बराबर है। तो परमेश्वर का काम का बराबर परमेश्वर से कोई बड़ा है ही नहीं। आप जो समझ बैठे हो, लकड़ी को, पत्थर को, मूर्ति को, जो भी घास का बना हुआ चीज को, आप दिमाग से उतार दो। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। परमेश्वर से बड़ा कोई, उसका बराबर काम कोई नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर है, मनुष्य है, लकड़ी है, पत्थर है। ये आपको समझना होगा। तो हे प्रभु, जितने जातियों की देखो, हे प्रभु जितने जातियों के तूने बनाया, जितने जातियों को तूने बनाया है, सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी। एक दिन मैं नहीं बताया, ये आगे भी बताया है, एक दिन ऐसा वक्त आएगा, आज जो नहीं मान रहा है, आज जो नहीं स्वीकार कर रहा है, आज जो नहीं सुनने को तैयार है, तो एक दिन हर एक
जितने जातियों को बनाया परमेश्वर ने, जितने चीजों को बनाया परमेश्वर ने, जो यीशु को मानने के लिए तैयार नहीं, जो यीशु का द्वारा हम अपने परमेश्वर को जानने के लिए तैयार नहीं, तो इन सब को अब उन सब ने एक दिन प्रभु का पास आकर दंडवत करेगी और तेरी महिमा करेगी। आज जो नहीं मान रहा है वो महिमा करेगी। बहुत वचन है, गजब की वचन है। 86 का 10, क्योंकि तू महान है, तू महान है और आश्चर्य करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है, केवल तू ही परमेश्वर है। यहाँ नहीं लिखा है हजारों परमेश्वर, केवल तू ही परमेश्वर है। तो समझो, और तू ही आश्चर्य काम करता है और कि तू हमारा महान है। तो यही है अपना परमेश्वर, यही है आपका परमेश्वर। भजन संगीता 89 का 5, हे यहोवा, स्वर्ग में तेरी अद्भुत काम की और पृथ्वी की स्वभाव में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। इसका मतलब स्वर्ग में भी महिमा होती है परमेश्वर की, स्वर्ग में भी परमेश्वर की महिमा होती है, स्वर्ग में भी परमेश्वर की आराधना होती है। अब जब होती थी, जब स्वर्ग में महिमा होती थी, आराधना होती थी, तभी तो लूसीफर को ये तकलीफ होती थी और इसीलिए तो लूसीफर को फेंका गया था। तो स्वर्ग में से भी परमेश्वर की महिमा होती है, स्वर्ग में भी परमेश्वर का जय जयकार होती है। तो भजन संगीता 89 का 6 में देखिए, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा। आकाश मंडल में, आकाश एक नहीं है, बहुत ही आकाश है जो परमेश्वर ने बनाया। आकाश मंडल में यहोवा की तुल्य कौन ठहरेगा। बलवंत के पुत्रों से भी बलवंत पुत्रों से भी कौन है जिसका साथ यहोवा की उपमा की जाए। किसका साथ ऐसा बलवंत की पुत्र है जो कि किसका साथ परमेश्वर की तुलना की जाएगा। किसी का साथ नहीं, किसी का साथ नहीं। इसका मतलब परमेश्वर का तुलना में कोई कंप्रोमाइज कोई नहीं है और कोई कहीं पे भी नहीं हो सकता है, और कहीं या स्वर्ग पे या पृथ्वी पे या अधोलोक में कहीं भी नहीं हो सकता है। तो 89 का 7 देखिए, ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में से अत्यंत प्रतिष्ठा योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों में से अधिक भाई योग्य। अपना परमेश्वर भाई योग्य है, अपना परमेश्वर सबसे अधिकतर भाई योग्य है। तो आपको इस परमेश्वर का ऊपर अपना परमेश्वर भाई योग्य है, परमेश्वर का ऊपर डर रखना है, आपको हर एक किसी को डर रखना है। यही है सच्चा परमेश्वर। तो लिखा है 89 का 8 में, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे तेरे तुल्य कौन सामर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरी चारों ओर है, उसकी सामर्थी कोई नहीं है, परमेश्वर की सामर्थी। तो जैसा हम 4 का 26 देखिए, बहुत वचन है, मैं जल्दी जाऊंगा। अपने आंखें ऊपर उठाकर देख, जैसा कह रहा, अपने आंखें ऊपर उठाकर देख, किसने इनको सिरजा। वो इन गणों को भी गिन कर निकालता है। और गणों का मतलब यहाँ क्या है, जिस भी ऊपर में जितने भी सिस्टम है उन सब को गिन कर निकालता है परमेश्वर। इन सब को नाम लेकर भी बुलाता है, चाहे कोई ग्रह हो, जुपिटर हो, ये कोई भी ग्रह हो, आकाश मंडली हो, जो भी है, जितने भी है, सबको नाम लेकर बुलाता है। तो उनको गिन कर निकालता है। वो ऐसा सामर्थ्य है और ऐसा अत्यंत बली है कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रह सकता है। तो परमेश्वर बुलाया तो सबको आना है, चाहे आकाश हो, सूर्य हो, जुपिटर हो, तारागण हो, जो भी जितने भी सिस्टम वहाँ ऊपर है, सबको बुलाया तो आना है। तो यही है अपना समर्थ। इतने ताकतवर, इतने सर्वशक्तिमान, इतने पवित्र, इतने महान, इतने सच्चे परमेश्वर यही है। जैसा
40 का 25 देखिए, सो तुम मुझे किसके समान बताओगे। यशायाह 40 का कह रहा है, सो तुम किसके समान मुझे बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं। उस पवित्र का यही वचन है, उस पवित्र का यही परमेश्वर का ये वचन है। तो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, मैं किससे तुल्य ठहरूं कि मुझे तू बता। तो और मेरी तुलना बंदर से नहीं, मेरी तुलना बंदर से नहीं कर सकता है, मेरी तुलना कोई लकड़ी से नहीं कर सकता है, मेरी तुलना कोई हाथी से नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने इन सबको बनाया है, मैंने इन सब को बनाया है। मेरी तुलना तू चांद से नहीं कर सकता है, मेरी तुलना तू सूरज से नहीं कर सकता है, मेरी तुलना पृथ्वी में जितने तारागण है आकाश मंडल में इसका साथ नहीं कर सकता है। ये सबको मैंने बनाया है, ये सबको मैंने बना है। तो मेरी तुलना तू वो घास का बना हुआ लकड़ी और घास का बना हुआ पुतला का साथ नहीं कर सकता है, घास का बना हुआ मूर्ति का साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि घास पौधा जीव जंतु को भी मैंने बनाया है। गजब की बातें हैं जो कि परमेश्वर की आत्मा दे रही है आपको, आप सीखने का लायक है। ये जितने मजबूती से प्रचार दे रही है कि आप सीखो। मेरी तुलना तुम किसी से नहीं कर सकता है, किसी से नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर का तुलना किसी से, किसी रीति से, किसी से भी नहीं हो सकता है। तो ये कहता है आपका यीशु, और ये आपका परमेश्वर है, जो कि और एक मैं ट्रैफिक दे रहा हूँ जिसको आप भी समझे, साथ दे, आप बना रहे मजबूती का साथ सीखे। अब यशायाह यहोवे जितने कितने सामर्थ्य है उसका एक झलक मैं आपको दे रहा हूँ, एक झलक दे रहा हूँ सामने। क्योंकि फिरौन का राजा आप जानते हैं, जो कि इजिप्ट का राजा, फिरौन का किंग, वो मिस्र का राजा। तो एक वचन परमेश्वर मूसा को क्या कहते हैं कि ये देखते हैं, पहले देखते हैं निर्गमन की किताब 12 अध्याय 12 नंबर वचन देखिए। क्योंकि उस रात को मैंने मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, कौन? परमेश्वर कह रहा है मूसा को। और मिस्र देश के क्या मनुष्यों को क्या, मिस्र देश को क्या मनुष्यों को क्या, मिस्र देश का मनुष्यों को क्या, पशु को क्या, पशु सब को, पैलाटा को मैं मारूंगा, सबको मारूंगा, परमेश्वर कह रहा है। और मिस्र के सारे देवताओं को, यहाँ थोड़ा जोर से देखना, मिस्र का सारे देवताओं को कि जो कि मैं दंड दूंगा क्योंकि लास्ट में कहता है मैं तो यहोवा हूँ, मैं तो यहोवा हूँ। तो उसका ऊपर सारे देवताओं को, मिस्रियों का सारे लोगों को, सारे पैलोटों को मैं दंड दूंगा, मूसा को कह रहा है। क्योंकि मैं तो यहोवा हूँ, मैं तो परमेश्वर हूँ, मैं तो गॉड हूँ, मैं तो खुदा हूँ। तो आप सोचो इसका इतने झटका आप कहाँ मिलेगा। तो ये आप समझो, जब मूसा ये बात को लेकर लिख रहा था ना, तब तो मूसा का भी बत्ती जली। मूसा, बत्ती का मतलब दिमाग की बत्ती जली मूसा का भी। और मैं चाहता हूँ आज इस वीडियो का द्वारा पवित्र आत्मा आप सबका दिमाग की बत्ती खोले, दिमाग की बत्ती खोले, कि आप समझ पाओ यही सच्चा परमेश्वर, आप समझ पाओ यही उद्धारदाता, आप समझ पाओ जीवन सत्य मार्ग यही है, आप समझ पाओ अनंत काल का जीवन इसका पास है, आप समझ पाओ यही अपना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपका दिमाग की बत्ती खोले। क्योंकि उसके 7 चैप्टर पहले मैं बताता हूँ, जो कि निर्गमन का आपको पढ़वाया कौन सा, 12 का 12। तो इसका ठीक 7 चैप्टर पहले कुछ हुआ था। वो क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ, आइए सुनते हैं। तो निर्गमन का किताब 5 अध्याय 2 नंबर वचन लिखा है, फिरौन ने कहा यहोवा कौन है? फिरौन ने कहा यहोवा कौन है, मैं उसका वचन मानकर इस्राएल को जाने दूं, उसका वचन को मानकर मैं इस्राएल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता। बस इतना सा बात है, इतनी सी बात में परमेश्वर की लगी। परमेश्वर गुस्सा में हुआ, परमेश्वर गुस्सा किया, और परमेश्वर कहता है ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, मैं बताता हूँ कौन है। तो ऐसा हालत की,
ऐसा हालत की फिर उनकी लोगों की, फिर उनकी सारे देवताओं की, सब इतना टर्चर किया। लास्ट तक रात में इन सबको परमिशन दिया कि हाथ जोड़ को क्षमा स्वीकार कर को भेजा, कह रहे अभी इन सबको जाने दो। तब जाको ये समझ पाए कौन यहोवा है। तो ऐसा है हमारा परमेश्वर, ऐसा है आपका परमेश्वर। तो आज इस परमेश्वर को, इस बातों पे आपको ताली, स्वागत और कितना महिमा करे, जो कि ये महिमा की योग्य है। आप खुद सोचिए, खुद सोचिए। सबको मैं स्वागत करता हूँ। इस तरह वीडियो, इस तरह आप परमेश्वर का आत्मा का द्वारा बना हुआ एक एक वचन आप तक पहुँचे और आप देखे, मजबूत होते जाइए और परमेश्वर का राज्य में और मजबूती से दे। दूसरे को शेयर करें